हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीमास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स काश्मीरी छोले, बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट। साथ में हम भटूरे भी बना करके तैयार करेंगे बिल्कुल कम समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 2 कप हमने लिया है काबुली चना और ये छोटे वाले हैं। ओवरनाइट सोक करने के बाद इस तरह से ये सॉफ्ट हो जाती है। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कुकर के अंदर। अब इसमें हम डालेंगे 4 बड़े टमाटर और इनकी कटिंग हमने नहीं की है, इसे ऐसे ही डालेंगे। 2 डालेंगे प्याज और इन सभी चीज़ों को फ्रेंड्स हमें ना ऐसे ही डालना है। 1 तेज़पत्ता और 1 दालचीनी थोड़ी सी खुशबू और स्वाद के लिए डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच नमक और पानी डाल देते हैं इसमें। तो पानी हमें चने को ध्यान में रखते हुए डालना है। जितना चना है उसके टच करके ऊपर तक सिर्फ हमें 1 इंच पानी एक्स्ट्रा डालनी है। तो अब इन्हें मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा इसके अंदर हम सोडा वगैरह नहीं डालने वाले हैं, इसी तरह से इन्हें हम कुक करेंगे। तो ये इंग्रेडिएंट हमारी रेडी है, इसे कवर कर लेते हैं और कम से कम 4 से 5 सीटी हम लगा करके इसे कुक करेंगे, जैसे चने सॉफ्ट हो जाएं। तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो भटूरे बनाने के लिए हम जो आटा तैयार कर रहे हैं, इसके लिए हमने लिया है 2 कप मैदे का और इसमें 1 इनो की सैशे डालेंगे हम। इनो से काफ़ी जल्दी से ये फर्मेंट हो जाती है और इससे कोई टेस्ट पे प्रभाव नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, तो इसे डाल सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। और साथ में 2 बड़े चम्मच हम दही की डालते हैं और दही जो होती है ना, इसको काफ़ी सॉफ्ट बनाती है। जैसे इसमें जालियाँ वगैरह पड़ती हैं ना, तो वो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। अब इन्हें मिक्स कर लेते हैं। तो नॉर्मल पानी के साथ हम इन्हें गूंद लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा के हमें तैयार करना है। आटे को ज़्यादा हार्ड नहीं करना है और बहुत ज़्यादा टपकने वाला भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसे गूंद करके रेडी कर लेते हैं। तो ये आटा हमारा जो है काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे जो है ना धीरे धीरे हम ऐसे गूंद लेते हैं जैसे कि हाथों में ये चिपके ना, सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से ये हो जाए। ये देखिए, अब इसे ढक करके हम साइड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे छोले भी रेडी हो चुके हैं। तब तक कुक हो करके प्रेशर हम इसका खुद निकलने देंगे, हम नहीं निकालेंगे। और आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। तो जो हमने यहाँ पे ये टमाटर और प्याज डाले थे, इन्हें हम निकाल लेते हैं। इन्हें इस तरह से हमें नहीं छोड़ना है। और अब ये चीज़ें निकालने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करनी है ना, इसे पेस्ट बना लेना है। तो इस तरह से हमारी जो छोले हैं फटाफट रेडी हो जाते हैं अच्छी तरह से। तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं ना, तो आपका समय बहुत बचता है और इसके स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। दालचीनी को हमने छोड़ दिया है क्योंकि इससे फ्लेवर इसका काफ़ी अच्छा होता है। और चना देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे छोले जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे हम एक पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। अब ये हमने लिया हुआ है 2 से 3 हमने बड़ी इलायची लेकर के कूट ली है, 1 छोटा चम्मच जीरा और 2 चुटकी के करीब हींग लिया है। और इन्हें हम इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं, जैसे कि थोड़ा सा भून लेते हैं। और इस समय फ्लेम हमारा बिल्कुल कम होना चाहिए कि ये मसाले जले नहीं। और अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है छोले मसाले, साथ में हमने लिया है यहाँ पे लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, और इसके साथ ही हमने यहाँ पे ली है कसूरी मेथी की। तो इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। इस तरह से इन्हें डालें। और ये छोले मसाले फ्रेंड्स होममेड हैं और इसकी जो रेसिपी है मेरे चैनल पे है, आप चेक कर सकते हैं जा कर के। और इस तरह से हम इन्हें भून लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं जो पेस्ट बना के हमने तैयार किया है, जो हमने चने के साथ प्याज और टमाटर को बॉईल किया था ना, ये वही पेस्ट है। और आप देखिए कितना समय बचता है इस तरह से। और इन्हें हमें बस मिक्स कर लेना है क्योंकि हमने सूखे हुए मसाले तो भून ही लिए थे, बस अब इन्हें मिक्स करना है और इसे डायरेक्टली हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इस छोले के अंदर। और इसे हम मिक्स कर लेते हैं।
इस तरह से ये छोले हमारे बहुत झटपट से तैयार हो जाते हैं, बहुत हमें इनमें समय भी नहीं लगता है बनाने में और बहुत स्वादिष्ट भी बनते हैं। अब थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें हम, और इसके साथ ही हम इसे डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक और 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल करके इन्हें मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे हरी धनिया की पत्ती भी काट के डाल सकते हैं। इसे बंद कर लेंगे और 2 सीटी लगाएंगे, और 2 सीटी लगाने के बाद देखिए छोले हमारे किस तरह से बन के तैयार हो गए हैं, और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसके अंदर से, और बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं ना कितनी झटपट से ये रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए। अब यहाँ पे हमारा आटा जो है वो भी बिल्कुल फूल के रेडी है, और इन्हें एक बार और गूंद लेते हैं हम। तो काफ़ी सॉफ्ट हमें आटा लगा के तैयार करना है भटूरे बनाने के लिए, तभी भटूरे जो हैं वो फूले फूले बनते हैं। हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, और तेल लगा करके एक बॉल ले लेंगे हम इसमें से, और इस तरह से अगर हाथों में तेल लगा लेते हैं फ्रेंड्स ना, तो ऑयल लगाने के बाद हाथों में आटा जो इसका डो है वो चिपकता नहीं है। तो इस तरह से हम इसे फैला फैला के भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसे बेलन से बेल भी सकते हैं। दोनों चॉइस आपके पास है। अगर हम डो को बिल्कुल सॉफ्ट बनाते हैं तो बहुत आसान होता है, तो हम बेल भी सकते हैं, और इस तरह से हाथों की सहायता से इन्हें फैला करके भी भटूरों को हम बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इतना सॉफ्ट है कि हाथों से ही ये बन जा रहे हैं भटूरे। अब ये भटूरे हमारे जो हैं वो फ्राई होने के लिए रेडी हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से, और फ्राई कर लेते हैं। अब इन्हें हम गर्मा गर्म तेल इसमें तेल में हमें डालना है। तो भटूरे बनाने के लिए ना तेल को अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी भटूरे हमारे अच्छी तरह से फूलते हैं। अगर तेल नॉर्मल होता है ना गर्म, तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं फूलते हैं, ये ऐसे ही रह जाते हैं। इसकी जो ऊंचाई होती है बबल की वो बिल्कुल नहीं होती है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये भटूरे हमारे रेडी हैं। सारे भटूरे हम इसी तरह से फटाफट फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर पसंद आती है, रेसिपी पसंद आती है, तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ आपके यहाँ पे काम आने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से अच्छी तरह से ये फूल गए हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं, और बिल्कुल 2 चीज़ों से ही हमने बना के तैयार किया है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो काफ़ी कम समय में हमारी जो ये रेसिपी रेडी हो गई है। किसी गेस्ट के आने पर आप झटपट से बना सकते हैं। तो आप ज़रूर इसे बनाइएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक नमस्कार।